हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो मैं कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जितना हो सके उतना जल्दी और उतना मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा वीडियोस। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज का जो सेकेंड वीडियो है उसके साथ में। मैं आपको बता देता हूँ, आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML के बारे में, नॉट इन VS कोड बट इन नोटपैड। HTML के बारे में पहले ही मैंने बहुत कुछ बता दिया है कि HTML क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके वर्जन्स है। वेब के बारे में बता दिया, WWW के बारे में। उसके लिए आप जो है वो कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज का मेरा फर्स्ट वीडियो 101 देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HTML के जो रूट टैग्स है, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग के बारे में कि पेज को टाइटल कैसे दिया जाता है। साथ ही साथ में बॉडी टैग, जो कि HTML का मेन कंटेंट लिखने के लिए जो पोर्शन होता है। और उसके साथ में हेडिंग्स, पैराग्राफ और लिंक के बारे में। क्योंकि मैं एक ही टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, सीरीज बहुत बड़ी है, इसीलिए कम से कम आधे घंटे का वीडियो होगा। प्लीज पूरा देखना। और मैं कोई मतलब ऐसे 20-20 घंटे की वीडियोस नहीं लाने वाला हूँ, आधे या 1 घंटे का ही वीडियो होगा। लेकिन छोटा वीडियो मुझे नहीं लगता आपको मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर एक्सप्लेन ही करता हूँ उसको, टाइम नहीं देखता हूँ मैं। सो चलिए शुरू करते हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं मैं पहले। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डेटा को किस वे में प्रेजेंट करना है वो डिसाइड करती है। हम लोग मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। मार्केट में और भी मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे XML, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि मेनली अभी तो डेटा स्टोर करने के लिए और एंड्रॉयड में जो है वो इंटरफेसेस को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। विंडोज में भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन अब हम करते नहीं। और HTML जो मेनली जो है वो हाइपर टेक्स्ट यानी वेब के लिए है। हम इसमें जो है वो वेब के जो पेजेस है, जिसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, वो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको लिखना कैसे है, क्या क्या करना है। सबसे पहले चलिए ओपन करते हैं नोटपैड को। नोटपैड को ओपन करने की 4 वेज है, सॉरी 3 वेज है। सबसे पहले तो आप या तो रन डायलॉग से ओपन कर सकते हो, Windows+R टाइप करोगे आप, और जो है वो रन डायलॉग ओपन हो जाएगा आपके सामने। वहां पे सिंपली आप नोटपैड लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका जो है न्यू नोटपैड विंडो ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड है, आप शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो, डेस्कटॉप पे वगैरह शॉर्टकट क्रिएट करके रख लो और वहां से आप लोग नोटपैड को ओपन कर सकते हो। वैसे कई वेज है, मैं बताता हूँ और भी। और तीसरा जो रास्ता है वो स्टार्ट मेन्यू में सर्च विंडो के थ्रू आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। चौथा वे है, आप जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू Windows+R या सर्च बॉक्स में CMD टाइप करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे, वहां पे नोटपैड टाइप करोगे। और अगर आपको सेव एज वगैरह नहीं करना है तो नोटपैड स्पेस फाइल नेम विथ एक्सटेंशन टाइप करोगे, तो उस फाइल के साथ में नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। और भी रास्ते हैं, जैसे विंडोज एक्सप्लोरर में आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर सकते हो, वहां पे न्यू सब मेन्यू के अंदर आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, एक नोटपैड एक टेक्स्ट फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मेरा पर्सनल वाला ऑप्शन जो कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना है वही वाला रहेगा हमेशा। चलिए ओपन करते हैं रन डायलॉग विंडो को। Run dialog. Type the name of blank. ओके, CMD Set desktop. C colon backslash win. Voice of volume 1 of volume 90. Volume 8 volume 80. थोड़ा सा कम करते हैं वॉल्यूम को। Volume 7. ओके, यहाँ पे कमांड विंडो ओपन हो चुकी है हमारी, ये डिफॉल्ट लोकेशन पे है मेरा जो यूजर का फोल्डर है। पहले हम डी ड्राइव में स्विच कर लेते हैं इसको, ताकि मैं आपके लिए एक फोल्डर बना दूं और सारी जो है चीजें मैं अपने व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे फाइल्स अपलोड कर दूंगा। Caps lock off. ओके, मुझे अपने डी ड्राइव में स्विच करना है तो मैं ड्राइव लेटर टाइप करूंगा। D colon backslash greater. ओके, अभी मैं जो है वो डी ड्राइव पे स्विच कर लिया। तो मैं यहाँ पे D colon backslash. कंफर्म कर लेता हूँ, फिर से CD से मैंने चेंज किया डी डायरेक्टरी में, डी ड्राइव में। यहाँ पे अभी मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, आप ये कमांड्स में मत जाना, आप अपना कर सकते हो जो करना है, लेकिन मेरा मेथड यही है और मैं यही करता हूँ हर बार। और मैं अपने साथ वालों को भी यही रेकमेंड करता हूँ कि यही करें। ठीक है, अभी एक फोल्डर बनाते हैं। MKDIR. Mirror space FULL. Full dash. STAK. ठीक है, फुल डैश टैग करके मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। D colon backslash greater. फोल्डर बन चुका है मेरा, उस डायरेक्टरी में चलते हैं। CTCD space FULL. Full dash. STAK. D colon backslash full dash stack greater. ठीक है, इस फोल्डर में मैं
सारी फाइल्स बनाऊंगा। यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं, HTML। M K D I R mirror space H T M L D colon backslash C D C D space M T L L T M H H T M L D colon backslash full backslash backslash HTML greater ओके, सो यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट फाइल जो है वो बना सकते हैं। सिंपली टाइप करना है N नोटपैड, O T P A D notepad space फाइल नेम का, जो फाइल का नेम है वो हम टाइप करते हैं HTML HTML अंडरस्कोर HTML line E एग्जाम्पल, X A M L E E E P L M A X E E X M A M A M P L E ample line 1 HTML अंडरस्कोर एग्जाम्पल अंडरस्कोर 1 .html। 1 dot HTML D colon notepad dialog cannot find the H और यहाँ पे आपको नोटपैड विंडो दे रहा है कि भाई फाइल नहीं मिल रही है, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, तो no यस। button no can space C colon backslash Windows back आप D सॉरी, colon notepad dial no button no cancel button yes space HTML ठीक है, हमने यहाँ पे जो है फाइल क्रिएट rate कर ली rate है। rate 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 30 ठीक है, तो मैं रेड भी कम कर देता हूँ, वॉल्यूम भी कम कर लेता variant हूँ। voice of volume 1 volume 80 volume 70 blank ओके, सो हमारे पास फाइल बन चुकी है। इसको सेव एज वगैरह करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमने इसको फाइल नेम विद एक्सटेंशन टाइप किया है। सबसे पहले HTML फाइल्स का एक्सटेंशन जो है .html होता है, मतलब किसी भी फाइल के आगे आपको .html लगाना पड़ेगा, तभी जो है हमारा कंप्यूटर समझ सकता है कि ये एक HTML फाइल है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के होता है .js, और HTML का होता है .html। सो यहाँ पे अभी हम हमारा HTML का कोड जो है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। HTML5 में जब भी हम कोडिंग करते हैं, तब हमको समझना होता है कि HTML5 खुद को भी समझना होता है और ब्राउजर को भी समझाना पड़ता है कि भाई हम HTML में काम कर रहे हैं। सो उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है HTML फाइल के स्टार्टिंग में ही, लेस less एक्सक्लेमेशन मार्क bang डॉक टाइप कैपिटल में do dot do स्पेस dot is HTML ATL HTM और ग्रेटर। HT ओके, less सो dot ये type हमको HTML greater लिखना पड़ता है, ताकि ब्राउजर को पता चले कि भाई ये HTML5 में काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो HTML। blank ओके, सो ये लाइन कभी भी भूलना नहीं है। मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या लाइन है। less लेस dot less डॉक टाइप bang डी, सॉरी, लेस less एक्सक्लेमेशन मार्क bang डॉक टाइप D O C DOC T Y P TYPE E स्पेस space HTML, HTML जो कि स्मॉल में और ग्रेटर greater देन। blank सो ये हमको लिखना ही पड़ता है, एक इंस्ट्रक्शन है कि ब्राउजर के लिए, और हमको भी समझ में आए, पढ़ने वाले को भी पता चले। अभी जो है हमारा मेन HTML कोड स्टार्ट होता है। देखिए HTML में टैग्स होते हैं, जिनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है। दो तरीके के टैग्स होते हैं HTML में, एक होते हैं कंटेनर टैग और एक होते हैं एम्प्टी टैग। ठीक है, कंटेनर टैग वो होते हैं जो कि कंटेनर की तरह होते हैं। कंटेनर को समझो, कंटेनर होता है जो कि ओपन करते हैं हम, सामान रखते हैं और क्लोज कर देते हैं, सिंपल। वैसे ही कंटेनर टैग्स में होता ही है, टैग को ओपन किया जाता है, उसके अंदर का कंटेंट लिखा जाता है और उसको क्लोज कर दिया जाता है, ये होता है कंटेनर टैग। और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, जिसका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। ठीक है, दो तरीके के एलिमेंट्स, दो तरीके के टैग्स होते हैं HTML में, ओपनिंग टैग्स, सॉरी कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। सो इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि HTML एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें कि रूट से लेकर जो है वो लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और उसमें भी कंटेंट भी अलग अलग तरीके का आता जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोड लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। HTML का रूट टैग होता है लेस HTML ग्रेटर, जो कि एक कंटेनर टैग है। अभी जब भी मैं वीडियोस में बोलूँ अपने कंटेनर टैग है, तो समझ लेना कि इसका एक ओपनिंग भी होगा, एक क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बताऊंगा कैसे होता है। तो देखिए, blank यहाँ पे अगर हमने कंटेनर टैग को ओपन किया, लेस less HTML, HTML HTML greater ठीक है, ग्रेटर, ये ओपनिंग टैग होता है। और एक बात, प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे जो है वो सिंबल्स होते हैं, जैसे लेस और ग्रेटर, ये जो है वो पेयर में यूज होते हैं। जैसे एक सिंबल अगर आया, ठीक है, तो दूसरा सिंबल आता ही आता है। जैसे कि लेस आया तो ग्रेटर आएगा, लेफ्ट ब्रैकेट आया तो राइट ब्रैकेट आएगा, लेफ्ट करली ब्रेस या लेफ्ट ब्रेस आया तो राइट करली ब्रेस या राइट ब्रेस आएगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो राइट पैरेंथेसिस आएगा ही आएगा। ओके, और साथ में डबल कोट्स, यानी कि शिफ्ट के साथ में जो आपका एपेस्ट्रॉफी है, उसको डबल कोट्स बोला जाता है। तो वो आया, एक बार अगर आ गया तो दूसरी बार भी आएगा। और कभी कभी तो ये सिंगल कोट्स के साथ में भी होता है, मतलब सिंगल कोट एपेस्ट्रॉफी को बोला जाता है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिगिनिंग में कि डबल कोट और सिंगल कोट क्या होता है। तो सिंगल कोट जो है एपेस्ट्रॉफी विदाउट शिफ्ट, और डबल कोट जो है वो एपेस्ट्रॉफी विथ शिफ्ट, जिसको टिक भी बोलता है एनवीडीए। ठीक है,
सो इस तरीके के कुछ सिंबल्स हैं जो कि एक आया तो दूसरा आएगा। सो HTML में किसी भी टैग का ओपनिंग टैग होता है लेस देन साइन, लेस, शिफ्ट प्लस डॉट जो फुल स्टॉप होता है, टैग का नेम, और ग्रेटर देन साइन जो कि सॉरी, शिफ्ट प्लस कॉमा होता है लेस देन, आई एम सॉरी, शिफ्ट प्लस कॉमा, लेस देन, उसके बाद टैग का नेम, और शिफ्ट प्लस डॉट यानी कि ग्रेटर देन। ओके। और उसका क्लोजिंग होता है लेस देन टैग, सॉरी लेस देन का सिंबल जो कि होता है शिफ्ट प्लस कॉमा, स्लैश जो कि आपके राइट शिफ्ट के बिल्कुल बाजू में ही होगा, लेफ्ट साइड में, राइट शिफ्ट के लेफ्ट साइड में स्लैश, और टैग का नेम, फिर ग्रेटर देन जो कि स्लैश के साइड में होगा, जो फुल स्टॉप होता है उसको अगर शिफ्ट के साथ करोगे तो ग्रेटर देन सिंबल लग जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है HTML का कंटेनर टैग ओपन किया less है, HTML less लेस देन HTML HTML greater ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि HTML एक टैग है जिनको आपको लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में ओपन करना होता है, और लेस देन स्लैश ग्रेटर देन के बीच में क्लोज करना होता है। ओके। सो HTML एक कंटेनर टैग है, इसका ओपनिंग आए तो क्लोजिंग आएगा। blank एक और मैंने अपने टीचर से सीखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे ही हमने टैग लिख दिया, ठीक है, वैसे तो मैं आईडी में ही काम करता हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी नोटपैड में करते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। तो अभी हमको यहाँ पे 2 टाइम्स एंटर करना होगा, ग्रेटर देन के बाद 2 टाइम्स एंटर, blank एंटर एंड एंटर, जिसमें होगा ये कि हम हमारा कर्सर अभी जिस लाइन पे है और टैग जिस लाइन में था उन दोनों के बीच में एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर हम आगे का कोड लिख सकते हैं। ये इसीलिए ताकि बाद में हम भूल ना जाए कि कौन सा टैग ओपन किया था, कौन सा क्लोज करना है। जिसको ओपन किया है उसके बीच में एक लाइन छोड़ दो और नीचे की लाइन में फिर से उसको क्लोज कर दो। तो HTML एक कंटेनर टैग है तो उसको क्लोज करते हैं, less लेस slash स्लैश HTML HTML greater ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन सिंबल, स्लैश HTML यानी कि टैग नेम, और ग्रेटर देन। यहाँ पे हमारा कंटेनर टैग क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटेनर ओपन हुआ, less HTML greater यहाँ पे एम्प्टी लाइन, blank और यहाँ पे कंटेनर less क्लोज हो slash गया। HTML greater अभी इसमें जो है वो हम सारा, ये जो ब्लैंक लाइन बीच में है, blank ये less HTML greater इसके नीचे blank और less slash HTML greater blank इसके ऊपर, ये एक ही ब्लैंक ब्लैंक लाइन है। ठीक है, इसके अंदर हम आगे की चीजें लिख सकते हैं। सो HTML एक रूट टैग है, मैंने बताया HTML एक हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है। सो इसमें जो है वो चीजें ऊपर जाती जाती है, जो मैं बताऊंगा अभी आपको। HTML टैग जो है वो एक रूट टैग है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टैग है हमारे पास, लेस हेड ग्रेटर देन। हेड टैग जो कि एक कंटेनर टैग है, उसके अंदर जो है वो हमारी वेब पेज का जो है सारा मेटा डेटा आता है। मेटा डेटा इन द सेंस पूरा जो है वो मेटा इंफॉर्मेशन आती है, जैसे पेज का टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन, और पेज का ऑथर, पेज का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, रिफ्रेश कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है तो लिंक कर सकते हैं हम। ठीक है। हेड में जो है आप HTML के हेड और बॉडी को रियल ह्यूमन के हेड और बॉडी की तरह इमेजिन कर सकते हो। जैसे हेड में हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन बहुत काम का होता है। वैसे ही हेड टैग में जो भी आप लिखते हो वो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन बहुत काम का होता है। ठीक है। सो चलिए ओपन करते हैं हेड हेड वाला कंटेनर less टैग। a blank लेस less हेड, AED heard हेड ग्रेटर head देन, greater 2 टाइम्स एंटर, और less लेस slash स्लैश हेड। HEAD head greater ठीक है। blank इस लेस हेड ग्रेटर और लेस स्लैश हेड ग्रेटर के बीच में जो है वो पेज का सारा मेटा इंफॉर्मेशन आती है, मेटा डेटा आता है। उस मेटा के बारे में बाद में सीखेंगे और भी। अभी के लिए एक ही इंफॉर्मेशन काफी है हमको, जो है टाइटल। टाइटल हमेशा हेड में ही दिया जाता है, जो कि आपका ब्राउजर का विंडो का टाइटल होता है, ब्राउजर के विंडो का टाइटल। जैसे आपके एंड्रॉयड में पेज का टाइटल वेब व्यू बोलता है, और आपके पीसी में जो है वो पेज का टाइटल गूगल क्रोम, पेज का टाइटल पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट एज, ऐसा सब बोलता है। तो वो पेज का टाइटल हमको यहाँ पे देना होता है, जिसका टैग है टाइटल टैग, जो कि एक कंटेनर टैग है। याद रखना, कंटेनर टैग बार बार बोल रहा हूँ। less head blank एम्प्टी टैग आएंगे तब उसकी बात करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे लेस less टाइटल TITLE till title greater ग्रेटर देन, और लेस स्लैश बिना किसी ब्लैंक लाइन की, क्योंकि टाइटल एक ही लाइन में लिखना होता है। तो खाली पीली 3 लाइंस क्यों वेस्ट करनी है हमको। less लेस slash स्लैश TITLE till title greater टाइटल ग्रेटर। अभी देखो मैंने सिंपल सा यहाँ पे ओपन भी और क्लोज भी कर दिया है less इसको। less title greater less slash title greater ओके। लेस टाइटल ग्रेटर, लेस लेस टाइटल ग्रेटर, इसमें मैंने ओपन भी कर दिया, इसको क्लोज भी कर दिया, लेकिन इसमें हमको करना ये होता है कि अभी ये ग्रेटर और लेस है, लेस टाइटल ग्रेटर का ग्रेटर, और लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर का लेस,
उन दोनों के बीच में जो है हमको टाइटल लिखना होता Less है। title greater less slash less. ठीक है, इस लेस के पहले जो है वो हम टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 यहाँ पे टाइटल दूंगा मैं। E M A L E X M P L M A X E X explain A M X P L E X examples. 1. ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा टाइटल दे दिया है। Less title greater example 1 less slash title greater. ठीक है, अभी हेड में तो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन, बाकी सारा कंटेंट कहाँ लिखेंगे उसमें। लेस स्लैश हेड ग्रेटर जो है हमारा, Less slash head greater. उसके नीचे एक बार आप एंड कर सकते हो, एंड की, Carriage return. और उसके बाद एंटर, जिसमें एक और ब्लैंक लाइन हमारे पास आ चुकी है लेस स्लैश हेड ग्रेटर ग्रेटर के बाद, और लेस स्लैश एच टी एम एल के Less पहले। slash HTML greater. Blank. ओके, सो ये जो है वो ब्लैंक लाइन है जिसके अंदर हमको मेन कंटेंट लिखना है, जहाँ पे एक टैग है बॉडी। अब इस बॉडी को आप ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर सारी सारी चीजें होती है, हाथ हो गए हमारे, पैर हो गए हमारे, ठीक है, ये सारी चीजें होती है जो कि एक्चुअल वर्किंग के लिए काम आती है ह्यूमन के। सो उसी तरीके से जो आपके हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ, जो भी टेक्स्ट होता है, उसको हम बॉडी में लिखते हैं, जो कि हम विजिबल करवाना चाहते हैं। तो उसका टैग है बॉडी टैग, जो कि एक कंटेनर टैग है। Less. BODY 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 great. 2 टाइम्स एंटर, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर। Less slash BODY body greater. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन बन गई है। Blank. इसमें जो है वो हमारा कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हायरार्किकल चीज, हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। एचटीएमएल है जिसके अंदर हेड है, हेड में अपनी अलग चीजें हैं। एक रूट हो गया ट्री का, और दूसरा रूट जो है वो बॉडी है, बॉडी के अंदर अपनी अलग चीजें हैं। ठीक है, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। एक ही रूट से जो है अलग अलग, एक अलग अलग जो है वो ब्रांचेस निकल रही है, और उनका अपना अपना अलग अलग जो है वो चीजें हैं उनकी। ठीक है, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सो एचटीएमएल का, सॉरी, एचटीएमएल एक रूट है, उसमें से पहले हेड निकला, हेड का अपना अलग उधर चला गया वो टाइटल वाइटल लेके। ठीक है, फिर अभी ये बॉडी का दूसरा अलग ब्रांच निकल रहा है, अभी इसके अंदर अपना होगा, और बॉडी के अंदर भी अपने अलग अलग ब्रांच होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से एचटीएमएल जो है वो अपनी चीजों को फॉलो करता है। अभी बात करते हैं हेडिंग्स की। देखिए, हेडिंग्स जो होती है ना, किसी भी कंटेंट को, किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी पॉइंट का मतलब, समझ लो कोई आपके पास कंटेंट है, उसके उसका टाइटल, उस कंटेंट का टाइटल, या फिर उस कंटेंट के बारे में बताने के लिए यूज होती है। आपको हेडिंग्स के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास 10 पॉइंट्स है, सो 1 2 3 4, ये हम हेडिंग्स में देंगे। ठीक है, 1.1 बेसिक्स ऑफ HTML, ये हेडिंग में आएगा। और बाकी जो उसका मेन कंटेंट है, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, वो सब जो है वो पैराग्राफ में आएगा। सो HTML में टोटल 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती है, जिसके अपने अपने अपनी अपनी जो है वो इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी जो है वो लेवल्स है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा, आपका टॉकबैक स्क्रीन रीडर बोलता है हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4। ठीक है, इस तरीके से 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो है वो हेडिंग्स जो है वो अपने अपने इंपॉर्टेंस शो करती है। हेडिंग लेवल 1 का मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। उसके बाद उसका अगर सब पॉइंट होगा तो हेडिंग लेवल 2 आएगा। फिर उसके भी अगर सब पॉइंट्स होंगे तो हेडिंग लेवल 3 आएंगे। फिर अगर उसके भी होंगे तो हेडिंग लेवल 4 आएंगे। यहीं तक जनरली यूज करते हैं हम लोग। हेडिंग लेवल 5 और 6 कभी कभी यूज होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। हेडिंग 1 जो है वो एक पेज में एक ही होनी चाहिए, ये एक HTML की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, क्योंकि एक पेज मेन चीज होती है, और उसके अंदर ही बाकी सारे उस पेज के सब पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए एक पेज में सिर्फ एक ही हेडिंग लेवल 1 होना चाहिए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। Less ठीक है, blank. तो हेडिंग्स जो है उसको लिखने का एक अलग तरीका है HTML में, जिसको हम H टैग से लिख सकते हैं। H और हेडिंग का लेवल, जैसे हेडिंग लेवल 1 के लिए H1, हेडिंग लेवल 2 के लिए H2, हेडिंग लेवल 3 के लिए H3, हेडिंग लेवल 4 के लिए H4, H5 और H6, हेडिंग 4 और सॉरी 5th और 6th लेवल के हेडिंग्स के लिए। और उससे ऊपर जो है वो नहीं होता। मतलब हेडिंग वाला H और उसका लेवल, ये होता है हेडिंग टैग। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ओके, सो ये हेडिंग्स जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। हेडिंग भी एक एच टैग जो है वो भी एक कंटेनर टैग है, जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। Less blank. सो यहाँ पे हेडिंग लेवल 1 लिखते हैं, लेस Less. टैग नेम, यहाँ पे हमारा एच टैग है। H have. एच है तो उसका लेवल भी होगा 1. 1, लेवल 1 ग्रेटर देन। H1 greater. और यहाँ पे हमारा कंटेंट। ठीक है, सो हम कंटेंट लिखते हैं, AELFL hello WORLD wood world bang. हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा। और अभी ये, क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा हमको। Less. लेस देन Less. स्लैश टैग नेम H have.
एच है तो इसका लेवल 1. 1 ग्रेटर देन, H1 greater. और एंटर। एक टैग हमने लिख दिया, हेडिंग हमारी सक्सेसफुल डिस्प्ले हो जाएगी अभी। Less H1 greater. Hello world less slash H1 greater. Blank. ठीक है। सो ये जो है हमने हेडिंग लेवल 1 सक्सेसफुली बना लिया। इसी तरीके से अगर हेडिंग लेवल 2 बनाना है तो 1 की जगह पे 2 कर दो। ठीक है। लेकिन एक पेज में सबसे जो टॉप लेवल हेडिंग होती है वो हेडिंग लेवल 1 ही होती है। सो हमने जो है वो लेस H1, एच जो है वो हेडिंग को डिनोट करता है और 1 जो है उसके लेवल को, ग्रेटर देन उसका कंटेंट, और फिर लेस स्लैश जो है वो H1 ग्रेटर देन। इससे पता चलता है कि ये कंटेनर टैग है। इसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ का टैग सिंपल है, पी टैग जो है वो पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है। पी टैग भी एक जो है वो एक कंटेनर टैग है। इसका मतलब ये है कि वो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। पैराग्राफ में जो है वो टेक्स्ट लिखा जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट। अगर कोई भी हेडिंग होती है उसके बारे में समझ लो, हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। उसके बाद एचटीएमएल के बारे में जो है नीचे पैराग्राफ में लिखा जाएगा। सो पैराग्राफ को लिखने के लिए Less blank. सिंपल सा पैराग्राफ एक कंटेनर टैग है, टैग ओपन करने के लिए Less. लेस, और पैराग्राफ का पी P please. ग्रेटर देन P greater. 2 टाइम्स एंटर, लेस Less. स्लैश Slash. पी P. ग्रेटर P देन। greater. Blank. क्योंकि पैराग्राफ एक से ज्यादा लाइन में लिखा जा सकता है, इसीलिए हम इस पे ब्लैंक लाइन छोड़ सकते हैं। जब भी हमको सब कुछ एक ही लाइन में लिखना होता है तो हमको ब्लैंक लाइन बीच में छोड़ के नेक्स्ट लाइन में टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने हेडिंग और टाइटल के लिए किया। सो अभी ये पैराग्राफ हो आ चुका है हमारे पास, और अभी हम पैराग्राफ के बीच में जो बीच में लाइन बनी है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे DLLCOE welcome to H home HTO the HTML bang. Let's welcome to HTML. ओके। सो मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू HTML। ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का कंटेनर टैग Less ओपन P किया greater. और उसका टेक्स्ट लिखा। Welcome to HTML. मतलब हमारे पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, क्या डिस्प्ले होना चाहिए, और पैराग्राफ को क्लोज Less भी कर slash दिया। P greater. Carriage return. Less blank. और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लाइन भी छोड़ दी है पैराग्राफ क्लोजिंग टैग के नीचे, जहां पे हम और भी चीजें लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एक H2 बना के देखते हैं, हेडिंग लेवल 2 लेस। Less एच का H मतलब half हेडिंग, उसका लेवल 2 ग्रेटर देन, H2 greater. और यहाँ पे CONTACT contact me. कॉन्टैक्ट, Contact me you us user. कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा हेडिंग में डिस्प्ले होना चाहिए और क्लोज करना है Us लेस less slash स्लैश हेडिंग, H फॉर हेडिंग, H half उसका लेवल 2 ग्रेटर H2. देन। Less H2 greater contact us less slash H2 greater. Blank. और यहाँ पे जो है वो हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और पैराग्राफ लेते हैं, Less लेस P पी P greater. ग्रेटर 2 टाइम्स एंटर, Less slash P P लेस greater. स्लैश Blank. पी ग्रेटर। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। ठीक है। CONTAC cont me as a user for space. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कॉन्टैक्ट ऐसे ही लिखा है। ठीक है। और अभी जो है वो नीचे आप लोग लिंक दे सकते हो कि इस लिंक पे कांटेक्ट करना है हमको। Less slash P greater carriage less blank. ठीक है। सो हमने पी के नीचे एक और लाइन ले ली है जहां पे हम हमारा लिंक जो है वो डिस्प्ले Less करेंगे। blank. लिंक डिस्प्ले करना थोड़ी सी एक अलग चीज होती है। लिंक के लिए एक एट्रीब्यूट होता है रेफ। ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। देखिए एट्रीब्यूट एक समझ लीजिए एक एडिशनल हेल्प, सॉरी, एट्रीब्यूट जो है वो एक एडिशनल टैग के साथ आने वाला जो है वो एक हेल्पर टैग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। HTML एट्रीब्यूट जो है वो HTML टैग्स को जो है वो एडिशनल फंक्शनैलिटी देने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं HTML में, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक टैग के साथ में आप लगा सकते हो। ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। सो लिंक को क्रिएट करने का टैग है ए टैग, एंकर टैग। ठीक है। एंकर टैग का यूज करके हम लोग जो है वो लिंक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं करता हूं यहाँ पे लेस Less ए A and स्पेस, A Q. क्योंकि अगर किसी भी टैग को आपको एट्रीब्यूट अटैच करना है कि किसी भी टैग में आपको अगर एट्रीब्यूट लगाना है तो उस टैग के बाद आपको स्पेस देना पड़ता है बिफोर क्लोजिंग द टैग। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे अभी एट्रीब्यूट देना है अपने जो है वो टैग को, जो ए टैग है जिसका यूज करके लिंक क्रिएट किया जाता है, उसको हमको एक एट्रीब्यूट देना है जिसका नाम है रेफ, HREF। इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि एक URL देना होता है उसको, कि उस लिंक को कहाँ पे जो है वो यूजर को जो है वो कहाँ पे जो है वो रिडायरेक्ट करे। ठीक है। जैसे कोई लिंक्स होते हैं ना, लिंक क्लिक हियर, डाउनलोड लिंक। ठीक है, इस तरीके के लिंक होते हैं, उस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो किसी स्पेसिफिक URL पे जो है वो, किसी स्पेसिफिक फाइल पे या फिर URL पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाता है आपका पेज। Carrot space. Carrot ठीक है। तो अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं HREF। HURF E F hero.
एच आर ई एफ इज इक्वल टू, हर एक एट्रीब्यूट की एचटीएमएल में कोई ना कोई वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को हम इज इक्वल टू करके एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो है वो हम उसकी वैल्यू देते हैं। तो रेफरेंस इज इक्वल टू, ref equals, और यहाँ पे डबल कोट्स। quote, quote, ठीक है। सो इस डबल कोट्स में मैंने दो बार कोट्स लगाया, less देखना। character, quote, 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 ठीक है, ये दो कोट्स है, इन दोनों के बीच में जो है मैं उसकी वैल्यू quote, दूंगा। character, quote, ठीक है। सो यहाँ पे उन दोनों डबल कोट्स के बीच में मैं वो यूआरएल डालूंगा जिस यूआरएल पे क्लिक करके यूजर जो है वो अ, जिस लिंक पे क्लिक करके यूजर किस यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा, वो यूआरएल होगा यहाँ पे। ठीक है, सो यूआरएल डालते हैं। https:// go google dot co cat code m com slash ठीक है, वो हमारे लिंक पे जब भी यूजर क्लिक करेगा तो अब वो गूगल पे रिडायरेक्ट होगा। और ग्रेटर देन, carriage return greater मैंने कैसा लिखा है less देखो। lesser f equals quote https:// google.com slash quote greater ठीक है, मतलब लेस less ए, a यानी कि एंकर टैग जिसको लिंक क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, space स्पेस, उसका एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस href इज इक्वल टू equals डबल कोट स्टार्ट, quote यहाँ पे यूआरएल, https://google.com और उसके बाद डबल कोट ओवर क्योंकि हमारा यूआरएल यहाँ पे खत्म होता है, quote और ग्रेटर देन। greater ठीक है, सो ये होता है टैग विथ एट्रीब्यूट। ओके, सो इसके बाद जो है हम टेक्स्ट लिख character सकते हैं। ठीक है, wes I wish t vis wis is g go g spit t I s I w एक मिनट, हम कुछ और लिखते हैं, गो टू o t got it t o g o go to o to stuff o go l e google गूगल। ठीक है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, जो टेक्स्ट उस लिंक पे शो करवाना है हमको, उसके बाद क्लोज कर देना है ए टैग को, सिंपल। google less स्लैश slash ए a greater ग्रेटर, सिंपल। less slash lesser f equals quote https:// google.com slash quote greater go to google less slash a greater ठीक है, सिंपल है। लेस देन ए स्पेस उसका एट्रीब्यूट एच आर ई एफ इज इक्वल टू, एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होती है हमको, तो हम एट्रीब्यूट का नाम स्पे सॉरी एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट, वो जो वैल्यू होती है वो, और डबल कोट ओवर, और फिर उस टैग को हम ओपन करने का जो ग्रेटर देन है वो लगा देते हैं। अगर वो एम्प्टी टैग है तो ठीक है, अगर वो कंटेनर टैग है तो उसके अंदर फिर उसका जो कंटेंट डालते हैं, और उस टैग को सिंपली क्लोज कर देते हैं लेस स्लैश टैग नेम ग्रेटर देन से। ओके, सो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट का भी, जो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई एट्रीब्यूट के बारे में वो। अभी हम बात करते हैं एम्प्टी टैग्स के बारे में। एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाते हैं less नीचे। lesser carriage lesser blank लेस पी ग्रेटर, less p greater टू टाइम्स एंटर, less लेस slash स्लैश पी p greater ग्रेटर। blank ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको दो लाइंस डिस्प्ले करनी है। ठीक है, एचटीएमएल में होता यह है कि जो आपके कैरेज रिटर्न है, यानी कि न्यू लाइंस है और आपके जो स्पेसेस है, बाकी टैब्स वगैरह, वो इग्नोर कर देता है एचटीएमएल, और पूरे कंटेंट को लाइन बाय लाइन ही ऐसे ही डिस्प्ले करता है। वो कोई फुल स्टॉप पे लाइन ब्रेक नहीं करता है ऑटोमेटिकली। उसको बोलने के लिए कि भाई तू लाइन यहाँ पे ब्रेक कर, उसके लिए एक टैग होता है लेस बी आर ग्रेटर, बी आर टैग, जो कि एक एम्प्टी टैग है। अगर हमको यहाँ पे लिखना है हेलो, a e l o e hello w o l d wood world dot ठीक है, सो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं करेगा। हेलो और वर्ड, हेलो एंड वर्ल्ड के बीच में अगर हमको लाइन स्प्लिट करनी है, हेलो एक लाइन में डिस्प्ले और वर्ल्ड जो है वो उसके नेक्स्ट लाइन में, ये अगर ऐसे ही करेंगे तो एचटीएमएल सिर्फ वन लाइन में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इंस्टेड अगर हम लेस बी आर ग्रेटर लगा दे तो वो जो है वो अलग लाइन में दोनों को डिस्प्ले करेगा। eight सो हेलो, world space w space hello carriage return hello blank अगर हम ऐसे भी कर दें, हेलो एक लाइन में लिख के नेक्स्ट लाइन में जाके फिर वर्ड लिखे, तो भी एचटीएमएल जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एचटीएमएल कैरेज रिटर्न्स को इग्नोर कर देता है। उसके लिए हमको बी आर टैग का यूज करना world पड़ेगा। blank ठीक है, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, hello एक लाइन ब्लैंक है यहाँ पे, blank world और नीचे वर्ल्ड है। blank और ओके, सो मैंने यहाँ पे लेस पी ग्रेटर टैग लिया है, hello और ओके हाँ, सो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और बीच में एक लाइन छोड़ी है, blank और नीचे वर्ल्ड। world blank अगर ऐसा भी आप एचटीएमएल पेज को रन करोगे तो वो रन नहीं होगा, नहीं रन तो होगा, आई एम सॉरी, लेकिन वो एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल मैंने पहले ही बोला है, एचटीएमएल जो है वो इग्नोर कर देता है न्यू लाइंस को और कैरेज रिटर्न्स को। इंस्टेड हम यहाँ पे जो है वो बी आर टैग का यूज कर सकते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। hello blank लेस less बी आर, but br greater बी आर ग्रेटर, ये जो है वो एक एम्प्टी टैग है जो कि कंटेनर टैग नहीं है, तो ये क्लोज नहीं होगा, ये सिर्फ ओपन होगा। ये सिर्फ जो है वो लेस बी आर ग्रेटर ऐसे ही लिखोगे तो ये टैग इसी में अपना काम
कर लेगा। सो इस टैग के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो बहुत सारी जगह पे, क्योंकि कुछ सीखना है तो रिसर्च की आदत होनी चाहिए। और अगर मेरे पास से कुछ सीख रहे हो तो अब चाहे वीडियो की मदद से ही, तो रिसर्च की आदत बहुत लगाता हूं मैं। सो आप रिसर्च कर सकते हो, जिस टैग के बारे में आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स कर सकते हो आप। सो चलिए रन करके देखते हैं। आज हमने सीखा है बहुत कुछ, वो बाद में बताऊंगा। इसको क्लोज करते हैं, अभी इसको सेव कर लिया मैंने, क्लोज करते हैं इसको। C colon backslash Windows backslash HTMH. ओके, इसको क्लोज करते हैं हम। C colon backslash Windows D colon backslash और अभी इसको रन करते हैं। D colon backslash full backslash backslash HTML greater HTML line example line 1.html. ठीक है, मेरे पास तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, तो मैं रन कर सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली। लेकिन आपके पास अगर नहीं है, नहीं जमता कमांड प्रॉम्प्ट चलाना, तो मैन्युअली जाके फाइल एक्सप्लोरर में उस फोल्डर में जाके फाइल पे एंटर कर देना, तो आपकी डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। D colon backslash full backslash example 1 dash personal dash Microsoft Edge with voice of volume 100 volume 80 volume 7. ओके, तो देखना, C colon example 1 dash personal dash Microsoft Edge window example हमने एग्जाम्पल 1 लिखा था और जो है वो टाइटल डिस्प्ले हो चुका है। इंसर्ट प्लस टी करेंगे। example 1 dash personal dash Microsoft Edge. ठीक है, ये टाइटल बता रहा है एग्जाम्पल 1। ठीक है। सो हमारा जो टाइटल है वो सक्सेसफुली आ चुका है। अभी देखते हैं हेडिंग 1 आई है या नहीं। Heading level 1 hello world. हेडिंग लेवल 1 हेलो वर्ल्ड। Times New Roman 24 PT black on white bold line left. ठीक है, हेडिंग की कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग होती नहीं है वैसे। Heading level 1 hello world. हेडिंग लेवल 1 हेलो वर्ल्ड, मतलब जो हमने हेडिंग 1 बनाई थी वो जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। उसके बाद हमने नीचे एक पैराग्राफ बनाया है। Welcome to HTML. ठीक है, वेलकम टू एचटीएमएल। उसके बाद हमने हेडिंग लेवल 2 बनाई है, Heading level 2 contact us. कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ पे नीचे भी एक पैराग्राफ लिया है। Contact us. ये सिंपल सा पैराग्राफ है, और ये जो है वो हेडिंग Heading है। level 2 contact us. ये हेडिंग और ये Contact us. पैराग्राफ, और यहाँ पे गूगल का लिंक दिया है Link हमने। go to Google. ठीक है, लिंक गो टू गूगल, ये लिंक बोल रहा है देखो। Contact link go to Google. लिंक गो टू गूगल। और नीचे हमने एक पैराग्राफ बनाया विथ मल्टीपल Hello लाइंस। ठीक है, देखिए हेलो ये सिंगल लाइन में डिस्प्ले हुआ। अभी मैं डाउन एरो जैसे ही करता हूं तो, world. ठीक है, World. Hello world. ओके, अप एरो, Hello डाउन एरो। world. ठीक है। सो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज ऑफ द BR टैग। सो चलिए लिंक को टेस्ट करते हैं, लिंक चल रहा है या Hello नहीं। link go to Google. अभी मैं लिंक पे एंटर करता हूँ। Loading page. Google document search landmark search combo. ओके, ये देखिए Still हमारा loading. गूगल जो है वो ओपन हो चुका है। हमने हमारे Loading पेज complete. से जो है वो गूगल में रिडायरेक्ट कर लिया है हमारे एंकर टैग के थ्रू। सो या यही था हमारा आज का HTML के बारे में। आज हमने सीखा है HTML की बहुत सारी चीजों को। रूट टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, और एंकर टैग, एट्रीब्यूट्स, और BR टैग, और सम एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्प्टी टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो मुझे लगता है आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मैंने पहले ही बताया था। कम से कम आधा घंटा मान के चलो। और HTML के इस वीडियो के लिए, कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज 102, जो ये वीडियो है, इसके लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। वीडियो को शेयर कर सकते हो आप, शेयर कीजिए ही, क्योंकि जो आपको पता चल रहा है दूसरों को बताने में क्या ही प्रॉब्लम है। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो है वो ये सारी फाइल्स और सारी चीजें जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।